कि एक्चुअली बीजेपी का कोई भी ऐसा झूठा वादा नहीं है, जैसे कि दिल्ली जैसा आम आदमी पार्टी का वादा है। मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में अगर देखने जाएंगे अगर तो केजरीवाल इनको कांग्रेस को पीछे छोड़ देंगे। अगर केजरीवाल सरकार आती है, एजुकेशन फ्री कर देती है, लोगों को बेरोजगार करके एजुकेशन फ्री कर देगी, तो लोगों को मिलेगा क्या? अब ऐसे आप बोलोगे कांग्रेस के इतने राजद है, इंदिरा गांधी के नाम पे कितना देश में है, उस पर किसी ने विवाद खड़ा किया? राजीव गांधी के नाम पे कितना है, उस पर कोई बोला आज तक? इस साबरमती एक्सप्रेस है, खबर एक्सपर्ट नहीं रुकेगा। ये खबर दिखाएगा ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट को, हर व्यक्ति की वास्तविकता, हर व्यक्ति की राय क्या है कि गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि खबर एक्सपर्ट गली मोहल्ले, ट्रेन, बस, शहर, कोई भी शेष क्षेत्र नहीं बचा जहां तक कि आपको अधिक से अधिक कोशिश की लोगों की राय बताने की, और भी बात करेंगे उनसे कि क्या हाल है गुजरात का, अब की बार किसकी सरकार आ रही है, क्या उनके दावे होंगे, क्या उनके वादे होंगे, अब तक सरकार ने क्या किया, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की क्या स्थिति है गुजरात में। ये लोगों से भी इस ट्रेन में जो बैठे हुए यात्री, उनसे बात करेंगे। चलिए हमारे साथ देखिए उनकी क्या राय है। क्योंकि देश युवाओं पर चलता है, युवा मजबूत होंगे देश मजबूत होगा। युवा की सोच होती है वो एक आधुनिकता की ओर बढ़ती है। तो इधर बात करेंगे, हमारे साथ भाई लोग कुछ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भाई आपका? हेमंत सिंह राजपूत। अच्छा, हेमंत सिंह राजपूत, आप गुजरात से बिलोंग करते हो। अभी चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है हवा किसकी बह रही गुजरात में? सर यहाँ पे तो ऑलमोस्ट बीजेपी है, और उसका कारण है कि एक्चुअली बीजेपी का कोई भी ऐसा झूठा वादा नहीं है, जैसे कि दिल्ली जैसा आम आदमी पार्टी का वादा है कि भाई आम आदमी पार्टी आएगी तो ये फ्री कर देगी, आप भले बेरोजगार हो जाओ, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। ऐसा कोई सा भी यानी वादा नहीं करती है बीजेपी। अच्छा, हेमंत जी एक चीज़ पूछूंगा, क्या बीजेपी की टक्कर में कोई है अभी, कोई उसका विपक्ष है? ना, यहाँ पे ना ही आम आदमी पार्टी बीजेपी की टक्कर में और ना ही कांग्रेस है। हेमंत जी आप कैसी बात कर रहे हो? दिल्ली से अरविंद केजरीवाल आए हैं और अपनी कुछ योजनाएं लाए हैं, कुछ मुफ्त की चीज़ें हैं जो कि हमने कवरेज किया, लुभावनी योजना हैं। तो उनके बारे में क्या, उनका जो राशन फ्री, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फैसिलिटी फ्री, क्या उसका असर नहीं रहेगा गुजरात में? एक्चुअली ये इसमें ये कंस्पायरेसी में लोअर मिडिल क्लास है, वो थोड़ा सा ढल रही है। उसमें एक्चुअली उन लोगों को क्या मिल रहा है कि वो लोग ऐसा चाहते हैं कि चलो ये फ्री हो जाएगा तो हमारे बच्चों को ये हो जाएगा। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो यहाँ पे जानती है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, यहाँ पे आज से नहीं वर्षों से धंधा चल रहा है, वो लोग बहुत खुशहाल जी रहे हैं। ऐसे किसी भी तरह से लोगों को कोई सा भी आपत्ति नहीं है, ना गवर्नमेंट से, ना ही यहाँ से या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से। हर चीज़ एकदम व्यवस्थित है। आप जाएंगे यहाँ पे रिवर फ्रंट घूमेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में नदी का किनारा बना हुआ है, जहाँ के प्रधानमंत्री आते हैं, जहाँ की चाइना के शी जिनपिंग आते हैं, वो घूम के जाते हैं और वो बताते हैं कि वाकई में यहाँ पे देखने और रहने के काबिल है। यहाँ पे जैसे कि अभी बना है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू बनाई हुई है, वहाँ पे भी घूमने का बहुत ही अच्छा माहौल पूरा क्रिएट किया हुआ है। जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं, और रोज़गार के लिए जो छोटे से छोटा जो मायने देखा जाता है कि हाँ लोगों को क्या चाहिए कि रोज़गार की स्कीम चाहिए, तो उन लोगों को स्कीम प्रोवाइड कराई जाती है। सपोज दैट कि आपको अगर कोई किसी भी टाइप से मुद्रा लोन हुआ या जनधन, किसी भी टाइप का आपको लोन चाहिए MSME में, या तो इवन इफ अगर किसी लेडीज़ को घर चलाने के लिए मशीनरी चाहिए तो ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। हेमंत जी, हम लोगों से कुछ बात की थी, उन्होंने कुछ अपनी प्रॉब्लम राइज की थी कि जैसे आफ्टर कोरोना के जो एजुकेशन है उसमें फ़ीस में स्कूल वालों ने कोई माफ़ी नहीं की है, और एक मिडिल क्लास का पर्सन जो अपने फैमिली को किसी तरह गुजारा कर रहा था और कोरोना के लॉकडाउन में उसका कोई अर्निंग नहीं हुई, तो वो अपने फ़ीस को डिपॉजिट करने में बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो इधर उनका वो है कि मोदी ने ऐसे ही या बीजेपी ने कोई ऐसा इसका सॉल्यूशन नहीं किया, क्योंकि हमारे सारे काम धंधे बंद हो गए थे, अब हम फीस कहाँ से वो करें। इससे बेटर है कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, एजुकेशन फ्री कर देंगे ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा तो सकेंगे। इधर उनका वो है कि जो विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास जैसे जो विकास केवल शहर तक सीमित है, रूरल एरिया में विकास नहीं आया है। तो क्या ऐसा है हकीकत जो लोग हमसे बात कर रहे हैं? एक्चुअली कैसा है, लोग ये जो भी है आपको बता रहे हैं कि भाई फीस माफ़ नहीं हुई है, कि उनको बर्डन पड़ा है, ये कंस्पायर्ड है। जब भी अगर ऐसा कोई सा भी यानी आप जो भी है ना समस्या आती है या कोई बीमारी आती है या कोई सा भी ऐसा समस्या रहता है, तो लोगों को कैसा लगता है कि भाई गवर्नमेंट तत्काल पूरा का पूरा दे दे। गवर्नमेंट ने धीमे धीमे यहाँ पे रिलीफ दिया हुआ है और लोग यहाँ पे पहले से ज़्यादा बेटर यानी खुशहाल है।
जो पहले उनको नहीं मिलता था वो अभी उससे ज़्यादा मिल रहा है लोगों को खाने के लिए, जैसे राशन के लिए। आपके पास कार्ड है, ओनली आपके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड हो या ना हो, आपके पास आधार कार्ड है, आप लेके चले जाओ सेंटर पे, आपको जो भी यहाँ के स्कीम प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको व्यवस्थित गेहूँ, चावल, दाल हर चीज़ मिलेगा, आप भूखे नहीं रह सकते हो। दूसरी बात एजुकेशन की, एजुकेशन में भी मिनिमम है यहाँ पे, जो भी एजुकेशन का बेस बनाया हुआ है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई धांधली नहीं है। आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे कैसा है, जैसे कि अगर केजरीवाल सरकार आती है एजुकेशन फ्री कर देती है, लोगों को बेरोजगार करके एजुकेशन फ्री कर देगी, तो लोगों को मिलेगा क्या? लोगों को रोज़गार चाहिए, रोज़गार मिलेगा तो वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से एजुकेशन दे सकेंगे। और बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, आज भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है और हर चीज़ की फैसिलिटी है। आप कभी भी किसी भी इनिशियल स्कूल में घूम के देख लीजिए, ये तो बाहर के लोगों की कंस्पायरेसी चल रही है कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। दिल्ली में क्या हो गया, आप रोड से जाएंगे गंद मारेगी, पूरे कचरे का ढेर लगा के रखे। वो तो हम लोग गुजराती नहीं बोलते ना कि भाई वहाँ पे जाओ कचरे के ढेर है, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, केजरीवाल क्या कर रहे हैं। हम लोग बताने बोलने से ज़्यादा ना विश्वास करते हैं, जो कि बीजेपी के ऊपर लोगों का है। मैं ऐसा नहीं, मैं कोई बीजेपी का कोई ऐसा लीडर नहीं हूँ, किसी भी तरह से उनके साइड से कोई भी पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं जो भी है यहाँ का फैक्ट आपको बयां कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ बात करूंगा, अरविंद केजरीवाल उसी दिल्ली का मॉडल पेश कर रहे हैं जहाँ भी हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने वही किया। बोले पंजाब और दिल्ली को देखिए कितनी विकसित हो चुकी है, तो उसी मॉडल को यहाँ पर भी गुजरात में भी पेश कर रहे हैं। क्या अभी आपने बताया कि वहाँ तो कचरे के ढेर हैं, और ये सच भी है कि हम गुजरात में घूमे, काफ़ी विधानसभा कवरेज की है हमने, लेकिन वहाँ पर साफ़ सफाई का अच्छा दिखा हमें चंडीगढ़ और गुजरात ये दोनों ही ऐसे शहर मिले अभी कई, उसमें क्या बहुत सफाई रहती है। तो ये जो लोग कह रहे हैं, क्या कुछ भाजपा पर जो उनका स्कोर है उसमें कुछ कमी तो आएगी? एक्चुअली देखो सर, हर जो भी नई चीज़ आती है तो थोड़ा सा डाइवर्जन हर चीज़ में होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा, कोई एकदम वन वे में चला जाएगा, लेकिन जो बीजेपी का विश्वास है ना वो अटल है यहाँ पे। अच्छा, मैं एक चीज़ बात करूँगा, अभी तुमने ब्रिज की बात की थी, अटल ब्रिज की बात की थी। अभी मोरवी में एक ब्रिज पर हादसा हुआ है जिसमें कई जानें चली गई, वो भी बीजेपी के शासन में बना था। फिर यहाँ पर नो सर, वो बीजेपी के शासन में नहीं बना था, वो बहुत टाइम पहले किसी राजशाही के शासन में बना था। उस टाइम पे कोई बीजेपी का शासन नहीं था, वो बहुत पुराना ब्रिज है, आप उसका हिस्ट्री देखिएगा तो आपको उसमें ये नहीं जो भी तथ्य है वो आपको गहराई से समझ में आएंगे। क्या रिपेयर किया था, क्या किया था जिसका अभी शुरुआत रिपेयर हुआ था? वो एक्चुअली क्या था, ओरिवा कंपनी को उन्होंने जो भी टेंडर पास किया हो, जो भी XYZ हो, तो वहाँ के एक्सपर्ट ने उसका सारा का सारा काम कराया हुआ था। अब इसमें कैसा है, लोग सीधा सीधा कंस्पायरेसी जोड़ रहे हैं कि भाई बीजेपी ने ऐसा काम कराया या बीजेपी के शासन ने ऐसा काम कराया। तो लोगों को अपना मिनिमम थोड़ा बिहेव पता होना चाहिए कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं या टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं कि हमें किस तरह से पेश आना है। आज हम इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम चारों जगह से धक्का मारने लगेंगे तो शायद ट्रेन भी पलट सकती है। तो सेम वो लोगों का क्रिएटिंग वाला जो इंसिडेंट था वो बीजेपी का, या मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि भाई किसी कंपनी ने ऐसा किया है कि नहीं किया है, लेकिन वो सारा का सारा उसमें 90% है ना जो पब्लिक का, उनका 99% उनका गलत। लेकिन विपक्ष मामला है कि जो आरोपी थे उनको सजा क्यों नहीं मिली? एक बात बताइए सब, वो सजा देना या उनको सजा होना वो शासन पर निर्भर करता है। तो वो सारा का सारा ज्यूडिशरी है, वो ज्यूडिशरी है, हम लोग उसको नहीं कह सकते किसी भी चीज़ के लिए। अगर मैं कहूँ कि शासन को तुरंत ऐसा होना चाहिए, उन लोगों पे एक्शन होना चाहिए, चलिए ठीक है, जो मर गए हैं उसमें, जो भी एक्सीडेंट में मरे हुए उनको मुझे भी खेद है, मैं दिल से उसके लिए दुखी हूँ। लेकिन जो गलती हुई है लोगों से, जो गलती होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर अब यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बीजेपी करा देती है, नहीं। जो गलत है, जो इंसिडेंटली और जो एक्सीडेंटली हो रहा है और जो लोगों के गलत व्यवहार के कारण हो रहा है, वो लोगों के ऊपर जाना चाहिए, लोगों को उसके लिए अवेयर होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि लोग उसके लिए अवेयर ना हो, गवर्नमेंट अपना काम करे कि अगर हाँ किसी ने गलती की है, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई थी, कोई नट बोल्ट था, उन्होंने डेंट पेंट करके गलत कर दिया था, उसकी सज़ा उनको मिलेगी, वो ज्यूडिशरी है। अच्छा हेमंत जी, आपने बहुत कुछ बताया, सारी चीज़ बताई थी। मैं थोड़ी सी मोदी जी के बारे में बात करूंगा। आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो जहां पर मोदी जी, जिनका वर्ल्ड में इस समय वो सबके लोकप्रिय बने हुए हैं, मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या 2024 में फिर से वापस आएंगे? सर एक्चुअली मोदी जी, आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ, वन मैन आर्मी, एकदम शॉर्ट एंड क्लियर कट। वो बंदे का यानी कोई भी अपोजिशन है ही नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है, विपक्ष हमेशा कहता है कि मोदी ने अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, रिलायंस समूह को बेच दिया। इस पर आप
बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया है मोदी सरकार ने। एक्चुअली सर, आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, मोदी ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया, वो कर दिया। एक बात बताइए, ये जो प्राइवेटाइजेशन था वो पहले से था। आज जो फॉरेन के पास में कंपनियां थी, जैसे कि हमारे यहाँ का जो एयरपोर्ट था, वो उनका जो स्टेक था ना, स्टेक होल्डिंग, वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन के पास में था। वो स्टेक को आज है ना अडानी ने अपने पास ले लिया है, या उसमें थोड़ा और ज़्यादा स्टेक बढ़ा लिया, गवर्नमेंट ने अपना छोटा सा स्टेक बेच दिया। तो ये व्यापार का ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपना पूरा बेच के दे दिया हो कि मोदी को। उसके सामने मोदी ने जो लिया है, जैसे कि हज़ारों लाखों जॉब्स लिए, हज़ारों लाखों उनके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए, लोगों को उनको सुविधाएं दी हैं, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? और सही हेमंत जी, आपने जो भी आरोप थे उनका क्लियरेशन किया था। आप कुछ बोलोगे भैया? कुछ अच्छा, तो आइए ये हमारे साथ एक और बैठे हुए हैं भाई चौहान जी। ये सर, चौहान साहब, क्या नाम, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम चौहान कुलदीप है अच्छा, तो ये बताइए गुजरात में क्या हो रहा है? जी। अभी गुजरात में अच्छा खासा काम हो रहा है बीजेपी की तरफ से, हमें कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। अच्छा, मैंने हेमंत जी से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। जी। मैं आपसे कांग्रेस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हेमंत जी से कांग्रेस के बारे में बात नहीं ठीक। की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, जी। क्या उस यात्रा का गुजरात में असर पड़ेगा? जी, मुझे तो गुजरात में कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। उससे ज़्यादा तो मुझे आम पार्टी का वो लग रहा है कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है, जो भी है। लेकिन राहुल गांधी इलेक्शन गुजरात में और वो यात्रा कर रहे हैं साउथ में, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा। बाकी कांग्रेस का मुझे तो अभी कुछ लग नहीं रहा है इस टाइम। अच्छा, अभी एक चीज़ तो है, जैसे अभी आपने आम आदमी पार्टी की बात की, जी। तो आम आदमी पार्टी कुछ तो है जो गुजरात में नई पार्टी की, आप भी कांग्रेस को आपने धकेल दिया और आम आदमी पार्टी का नाम लिया, जी। तो क्या आम आदमी पार्टी वर्कर पार्टी एक नई बन रही है, या फिर गुजरात पर अपना राज करेगी? जी, राज तो नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम में कांग्रेस को पीछे छोड़ देगी आम पार्टी, ये लग रहा है मुझे। तो बीजेपी सरकार नहीं बना रही है गुजरात में? नहीं, सरकार बीजेपी की आएगी। किस आधार पर बना रही है? काम विकास पर, मोदी के नाम पर? बिल्कुल, मोदी के नाम पे तो है ही, विकास भी है। बाकी उसका देखे जाए तो मोदी का भी इफेक्ट है गुजरात में, काम भी किया है, सब चीज़ है। बाकी कांग्रेस के मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में अगर देखने जाएंगे अगर, तो केजरीवाल इनको कांग्रेस को पीछे छोड़ देंगे। अच्छा, मैं हेमंत जी आपसे एक बात करूँगा, कांग्रेस से ऐसी कहाँ चूक हुई जो इतनी पिछड़ती जा रही है? सर एक्चुअली मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा, ये कांग्रेस का क्या है, अभी कांग्रेस का एक अपना अलग कंस्पायरेसी चल रहा है। कांग्रेस अभी यहाँ पे प्रचार में इतना नहीं है, क्यों नहीं है, उसका एक रीज़न है। कांग्रेस ये चाहती है कि हम लोग है ना आम आदमी पार्टी को आगे ढकेले, तो आम आदमी पार्टी फ्रंट में आएगी भले, क्योंकि कांग्रेस के तो अभी बलबूते कुछ है नहीं। इनके जो बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल के बंदे, वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को ढकेल के वो स्टेट लेवल का है ना सरकार हथियाना चाहती है कि भाई बीजेपी के यहाँ से निकल जाएगी तो धीमे धीमे हम हमारे पास सेंटर है, क्योंकि कांग्रेस के पास अच्छा खासा पावर है, पहले से है, कांग्रेस के पास एक्सपीरियंस है। तो वो सोचती है कि यहाँ से अगर बीजेपी को कैसे भी हराते हैं ना, तो उसका नेगेटिव पॉइंट हम पूरे देश को दिखाएंगे। यानी यूपी भाषा में कहते हैं, बिल्ली खाएगी नहीं तो लुढ़का तो देगी, या तो हाँ। ये बराबर। लेकिन हेमंत जी, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हानिकारक हो जाता है। आपने देखा यूपी की सत्ता में मायावती कितनी सुंदर तरीके से आ रही थी, लेकिन अब कोई नाम निशान नहीं है। समाजवादी पार्टी 2000 तरीके से आ रही थी, लेकिन नितिन बाबा के सामने एकदम चौपट है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरा केंद्र में से खत्म हो सकती है? इसमें कैसा, देखो हर इंसान का अपना स्ट्रेटजी होता है, ये राजनीति है साहब। राजनीति में आप कुछ नहीं कह सकते, राजनीति में कैसा तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अब कांग्रेस क्या चाहती है कि भाई दूसरे के जीतने में उसको फायदा होगा, और वो अपने जीतने की नहीं, दूसरे के जीतने की खुशी यहाँ मना के अपना कहीं और डेरा डालेगी, और जहाँ पे अपने आप को मजबूत करेगी। तो इसमें क्या होगा, सब पार्टियां बट जाएंगी, सबके थोड़े थोड़े स्टेट हो जाएंगे। जब स्टेट बटेंगे तो फिर नई राजनीति पैदा होगी, और वही राजनीति कांग्रेस और आम आदमी करना चाहती है। जिससे बात की थी, मेरा एक सवाल और है कि राहुल गांधी और राजीव गांधी कंपैरिजन करें तो लोग राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी को विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्या बात है, युवाओं की सोच क्यों नहीं राहुल गांधी की तरफ हो रही है? इसमें साहब कैसा है सर, राहुल गांधी एक इस टाइम पे, चलो ठीक है जो भी है वो अभी
भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। जो राजीव गांधी का एक्सपीरियंस था और जो उनके लिए दिलचस्पी थी, लोगों को दिल से जुड़ा हुआ था, उनके दिल से जुड़े हुए काम थे, ग्राउंड लेवल के काम थे, वो राहुल गांधी कहीं से भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी इन्होंने, हेमंत जी ने सही बताया जो भी, कि ये राजनीति है, इसमें कब क्या फेरबदल हो जाए। और हमारे पास भाई साहब एक और बैठे, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? अनिल कुमार। गुजरात से आप? नहीं, मैं राजस्थान से। अच्छा, वैसे गुजरात में क्या करते हैं? गुजरात में जॉब करता हूँ। कितने दिन हो गए हो? मेरे को 3 साल हो गए। अच्छा, क्या लग रहा है गुजरात में, क्या लग रहा है? गुजरात में तो वो बीजेपी का ही है। बीजेपी का है? ऐसा तो नहीं हेमंत जी और कुलदीप जी से सुन लिया इसलिए बीजेपी? ऐसा नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी तो भी पहली बार आई है गुजरात में, तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आके ही सरकार बना ले। और पहले से 27 साल से गुजरात में बीजेपी का काम जो चल रहा है, कंटिन्यू उसकी सरकार बनती आ रही है, तो उससे लोगों को भी फ़ायदा है, रोज़गार भी मिला है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी लेके आते हैं। तो अच्छा जी, अरविंद केजरीवाल जो अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, क्या ये सफल हो पाएंगे? प्रोजेक्ट तो वो दिल्ली में भी चला रहे हैं, दिल्ली की जनता भी बोल रही है। दिल्ली में तो सफल है, दिल्ली में तो दिल्ली की जनता बोल रही है। भाजपा बहुत कोशिश कर रही है, भाजपा नहीं आ पा रही दिल्ली में। पर आपने अभी देखा होगा दिल्ली में बोलते थे कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, उन्हीं के मंत्री भ्रष्टाचार में अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा हाँ, अब बात करेंगे सत्येंद्र जैन पर ही। आप सत्येंद्र जैन जी की बात कर रहे हैं, उनका जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, एक मसाज कराते हुए जेल में मतलब वहाँ पर तो हम सजा भुगतने जाते, लेकिन उनको तो ऐसा आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन उस पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने उनको निष्कासित नहीं किया। ऐसी पार्टी एक गुजरात में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्या इस पर? तो वो यही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ, जो पार्टी पहले आई थी दिल्ली के अंदर, वो बोलती थी हम ये सब भ्रष्टाचार मिटा देंगे, सब ये कर देंगे, उन्हीं के मंत्री जाके आज जेल में सब ऐसा आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। उस पर कुछ सवाल जवाब करो तो वो बोलते ऐसा कुछ है नहीं, ये तो एक प्रोटोकॉल है, जेल का जो प्रोटोकॉल है उसको उसी के हिसाब से उनको व्यवस्था मिल रही है, तो उस चीज़ पे तो नकारेंगे ना। तो इसलिए तो केजरीवाल को आज बोला है ना, झूठा आदमी है वो, तो कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है उस पर। अच्छा, कोरोना के बाद जो गुजरात पर या पूरे देश पर, क्या पूरे समूचे विश्व पर ही असर पड़ा था, लेकिन गुजरात में क्या व्यवस्था बनी कि जो मोदी जी का वो कर्म भूमि है, वहाँ पर कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो कोई ऐसी खास व्यवस्थाएं मिली जो लोगों को राहत मिली वो के कमाने में या खाने में? उसमें कोरोना काल में मैं हॉस्पिटल में ही काम करता हूँ, SVP हॉस्पिटल सरदार वल्लभ भाई पटेल मोदी जी ने बनाया था। कोरोना काल में मोदी जी ने सबको घर घर जाके सबको क्वारंटाइन करवाया है, यहाँ पे एम्बुलेंस लगाई, घर घर पे जाके सबको ट्रीटमेंट करवाया, सबका जो भी व्यवस्था थी, सुविधा थी, वो घर पे ही जाके इलाज कराया। उसके बाद कोरोना काल में सबको राशन पानी सब फ्री करवाया उन्होंने, स्टाफ के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, सबके लिए उनको सबको होटल में क्वारंटाइन करवाया। ये सब सारी चीज़ें मोदी जी ने करवाई देखते हुए। आपने बताया था एक मोदी स्टेडियम है, लोगों का आरोप था कि वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद उनके नाम से था, उनका कोई नया स्टेडियम नहीं बनाया, उन्होंने नाम अपना बदल कर रख दिया है, और इस तरह से उनका व्यवहार से कुछ लोग नाराज भी हैं। इस पर क्या? तो वो मोदी स्टेडियम, वो एक स्टेडियम अलग किया है, बाद बाकी पूरा जो है उसका नाम तो अभी भी मोटेरा है ना, पर उसका एक जॉइंट है वो अलग कर दिया है ना। अब ऐसे आप बोलोगे कांग्रेस के इतने राजद है, इंदिरा गांधी के नाम पे कितना देश में है, उस पर किसी ने विवाद खड़ा किया? राजीव गांधी के नाम पे कितना है, उस पर कोई बोला आज तक? चलो वो भी प्रधानमंत्री, ये भी प्रधानमंत्री, चलो उनके नाम पे एक स्टेडियम हो गया तो क्या हो गया, वो भी तो प्रधानमंत्री ना देश के। तो अब कुछ मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगा कि कितने आप प्रतिशत कह सकते हो कि बीजेपी सरकार आ रही है? 100% है। 100%? इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? कॉन्फिडेंस से काम किया है मोदी ने, विकास हुआ है? विकास हुआ है ना। आप देखो अहमदाबाद में जाके देखो कितना विकास हुआ है। पहले अभी आज से 10 साल पहले ये रिवर फ्रंट, 10-12 साल पहले रिवर फ्रंट नहीं था, आज रिवर फ्रंट देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। अभी रिवर फ्रंट पे अटल ब्रिज बनाया, उस पर देखो कितना भीड़ होता है देखने के लिए। उधर भरूच साइड में चले जाओ, जो कितना इंडस्ट्री एरिया उन्होंने किया है, सबके मतलब इंडस्ट्री एरिया आने से सबको रोजगार घर में मिला है। आज हम लोग राजस्थान से गुजरात क्यों भग रहे हैं? रोजगार के लिए भग रहे हैं। अच्छा, ये तो है कि गुजरात की जनता मोदी पर फख्र करती होगी, प्राउड करती होगी, मेरे देश का नेता, मेरे एक प्रदेश का नेता विश्व में नाम कर रहा है। तो आपको कैसा लगता है, उस क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हो और उस क्षेत्र का नेता एक विश्व पटल पर एक अच्छी राजनीति? मोदी का गुजरात में नहीं, ऑल इंडिया का
लोग हैं ना, वो उसको प्राउड फील करते हैं। जो आज से 2014 से पहले हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो कहीं विदेश यात्रा पर जाते थे, तो आप देखो उनकी तस्वीरें कैसे खड़े होते थे, कोई उनसे पूछता भी नहीं था। आज मोदी जाते हैं तो मोदी का नाम पहले से वहाँ पे भीड़ लग जाती है। तो उससे अभी देखो वहाँ पे यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, वहाँ पे कितने लोग फंसे हुए थे। ओनली इंडिया के लोगों के तिरंगा के मोदी के नाम से सब लोगों को निकाल के लाया। बाद में आगे कोई देश निकाल के तो नहीं लाया, पाकिस्तान वाले वहीं फंसे पड़े ना। तो आज है ना, हमको गर्व है ना, हम कहीं यहाँ से फॉरेन कंट्री जाते हैं तो आज दिल खोल के बात करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो अरविंद केजरीवाल के जो अपनी योजनाएं बता रहे हैं उसको लोग सही मान करके उधर मुड़ रहे हैं, तो उनकी ओर क्या संदेश देना चाहिए? देखो अरविंद केजरीवाल योजना बताते हैं, बिजली फ्री, स्कूल की शिक्षा फ्री। अभी आप बिजली फ्री क्या, आज ही मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा, वहाँ पे लोगों के 800-900 से बिल आ रहा है, तो कहाँ से फ्री हो गए लोग? उनके झूठे वादे हैं सर, सब झूठे वादे हैं। आप चलो ठीक है, यहाँ अभी पंजाब में गए थे, पंजाब में बोला ये करें वो करें, आज पंजाब की जनता उनसे परेशान हो गई। अभी कितना दिन हुआ सरकार बनाए हुए, पंजाब की जनता अभी उनसे परेशान हो गई। उन्होंने ये बोल रहे, पंजाब के लोग भी बोल रहे कि जो पहले कांग्रेस की सरकार थी पर इतना अत्याचार नहीं था, अभी देखो कितना मर्डर हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पर भी एक गुजरात में गोधरा में हमने एक रेप पीड़िता बानो के नाम से लोगों का आरोप था कि वो लोग अभी गिरफ्तार भी हुए हैं। उसके बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन अब ये फाइनली पूछूंगा, अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। कुछ तो है, कोई तो है मोदी का जादू, जो गुजरात की जनता इतनी कॉन्फिडेंस से एक भरोसा करती है। कोई तो है भाजपा सरकार में, विकास है या ऐसा क्या है जो कि पब्लिक, हमने पूरे कई विधानसभा में कवरेज किया और यहाँ तक कि हमने लोगों की राय जानने के लिए न दिन देखा न रात। अभी 9 बजने वाले हैं, फिर भी हम कवरेज कर रहे हैं। लोग दिखाएं, मैं अपने कैमरा में, लोग सो रहे हैं और लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं ताकि लोगों को बता सके गुजरात में क्या हलचल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह लोगों की राय ली, उससे तो कहा जा सकता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी आएगी ज़रूर, ऐसा लोगों का कहना है। और आम आदमी पार्टी बढ़त में है, कांग्रेस पार्टी दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। लेकिन देखने की बात तो 8 दिसंबर को होगी, जब रिजल्ट आएगा कि गुजरात में अब की बार किसकी सरकार। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। नमस्कार।